नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से केडी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अभी तक हम जो टेंसेस पढ़ते थे उसमें हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े, बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े, लेकिन जब हम किसी भी सेंटेंस को जो कि एक्टिव वॉइस का होता है उसको जब हम किसी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज को रटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिंपल एक्टिव वॉइस को सिंपल पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी के साथ कैसे चेंज करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हम जानते हैं कि जो टेंसेस होते हैं ऑल टुगेदर वो होते हैं 12 टेंसेस। नंबर ऑफ टेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। इन 12 टेंसेस में से जो हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं जिन टेंसेस के सेंटेंसेस को, वो होते हैं सिर्फ 8। यानी कि 12 टेंसेस में से हम सिर्फ 8 टेंसेस को ही पैसिव वॉइस में बदलते हैं। बाकी के 4 जो सेंटेंस होते हैं, बाकी के 4 जो टेंस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। उसका रीज़न सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले टेंसेस देखते हैं कौन से होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, इसके 3 हो गए। कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके भी 3। परफेक्ट टेंस, इसके भी 3। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 हमारे मेन टेंसेस होते हैं। उनके सब पार्ट्स होते हैं फर्दर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से 4 पार्ट्स पास्ट के और 4 पार्ट्स फ्यूचर के। तो ये हमारे ऑल टुगेदर 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो अब इन 12 टेंसेस में से 8 को तो हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, बाकी रिमेनिंग 4 को नहीं करते हैं। अब पहले ये जानते हैं कौन से वो 8 टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं, और कौन से वो 4 टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। तो वो देखते हैं। देखिए, इंडेफिनिट जितने भी टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों के तीनों आराम से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस में प्रेजेंट टेंस आराम से हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं होता। अलग से लिख लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं होता। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता। अब परफेक्ट की बात करें तो इसमें भी प्रेजेंट हो जाता है, पास्ट हो जाता है और फ्यूचर भी इसमें हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्ट में भी तीनों हम बड़ी आराम से चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो टेंस है उसमें किसी भी टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। यानी कि अगर हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उन तीनों को भी हम नहीं करते हैं। तो 3 टेंस हमारे पास और निकल कर आए, वो हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों टेंस। क्लियर हो गया? तो अब यानी कि हमारे पास जो 4 टेंसेस बचे वो ये वाले 4 टेंस हैं जिनको हम पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 टेंसेस को हम नहीं चेंज करते हैं पैसिव में। अब जान लेते हैं उसके लिए कि हम इन 4 टेंसेस को क्यों नहीं चेंज करते हैं। ये रीज़न तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया कि हम इन्हें चेंज नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये देखते हैं कि अब हम इन्हें चेंज क्यों नहीं करते हैं। देखिए, जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक एडिशनल एक वर्ड का यूज़ करते हैं, एक एडिशनल फॉर्म का यूज़ करते हैं जो होती है बी की फॉर्म।
अब बी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, हम बी की एक एडिशनल फॉर्म को यूज़ करते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। लेकिन होता क्या है, ये जो 4 टेंसेस मैंने आपको बताए, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीनों, ये जो मिलाकर के जो 4 टेंसेस होते हैं, आपने देखा होगा कि इनमें एडिशनली ही बी की फॉर्म पहले से होती है। फ्यूचर कंटिन्यूस को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस इसमें बी होता है, उसके बाद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर का जो यहाँ पर आईएनजी लगेगा। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी आता है उसमें, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें यहाँ पर बी होता है पहले से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। अब बात करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वो विदाउट बीन से नहीं बनता। यानी कि अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहिए तो वहाँ पर बीन का होना ज़रूरी है। तो ऐसे में यहाँ ये भी जो बी है वो भी बीन जो है ये बी का पार्ट है और यहाँ पर भी बी दिया होता है, इसलिए हम चेंज नहीं करते हैं इन 4 टेंसेस को किसी भी पैसिव वॉइस में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोई भी हमारा जो एक्टिव का जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं वो किस तरह से होता है। एक्टिव वॉइस, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम देखें, इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे, आराम से देखना है। सब्जेक्ट होता है प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर उस सेंटेंस में है तो, उसके बाद आता है वर्ब प्लस आता है ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है सारे के सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का। अगर हम बाकी एडवांस लेवल पर बात ना करें, लेट की बात ना करें, वाले सेंटेंस के इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात ना करें, तो जो नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर उसमें होती है, वर्ब होती है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट उसमें होता है। अब हम जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट आके आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर हुई, प्लस यहाँ पर एडिशनल एक फॉर्म आती है बी की, इसको आप ध्यान में रखिएगा, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। दोबारा देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर आ गया, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, बी की एडिशनल फॉर्म आपको लगानी होती है, कैसे लगानी होती है अभी सीखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म, जो भी आपकी वर्ब की फॉर्म दी हुई है उसका थर्ड फॉर्म आपको लगा देना है, बाई प्लस सब्जेक्ट। प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है वो भी हम आगे सीख जाएंगे। तो इस तरह से बनता है। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास 8 टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, टेंसेस बेस्ड की अगर बात करें। तो ऐसे में क्या होता है कि जब टेंस पढ़ाए जाते हैं तो बहुत सारे फार्मूलाज हम पढ़ते हैं, तो उन्हीं फार्मूलाज को हमें चेंज करके इस तरह से टेंसेस वाइज भी पढ़ना पड़ता है। हर एक टेंस के लिए एक फार्मूला हमें रटना पड़ता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको मैं सिर्फ एक फार्मूला बताऊंगा, उस एक फार्मूले से आप बहुत ही आसानी के साथ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हम पहले एक और चीज़ देखते हैं, वो है बी। ये जो बी होता है ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पर लिखते हैं बी। ये अपने आप में एक बेसिक फॉर्म है, इसको आप फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हैं। ये बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म भी इसको मान सकते हैं। अब इसकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म्स देख लेते हैं क्या क्या होती है। देखिए, बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है ना, वो होता है इज, एम, आर। ये होता है प्रेजेंट फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये भी फर्स्ट फॉर्म है, बी बेसिक फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आता है पास्ट।
पास्ट इसका होता है वॉज और वर, इसको आप बोल सकते हैं सेकेंड फॉर्म। उसके बाद थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म बी का होता है बीन, यहाँ पर। तो 3 फॉर्म हमारे पास निकल के हैं बी की, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है इसका इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है वॉज वर, थर्ड फॉर्म है इसकी बीन, और इसकी जो आईएनजी फॉर्म है वो होती है बीइंग। यह हुआ इसकी आईएनजी फॉर्म। हमें इस वाली बी की जो फॉर्म्स हैं इनको याद रखना है बस, और बहुत ही आसानी के साथ हम अभी चेंज करेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं बी की जो फॉर्म्स हैं। एक तो बी अपने आप में है फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म इसे कहेंगे हम। फर्स्ट फॉर्म में देखें बी की तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म देखें तो वॉज वर, थर्ड फॉर्म देखें तो बीन, और आईएनजी फॉर्म देखें तो बीइंग। यहाँ से हमें एक्टिव पैसिव को अच्छे से अब समझना आएगा। अब देखते हैं कैसे हमें चेंज करना है। इसको इरेज करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस बी की फॉर्म को एक सेपरेट जगह पर लिख लेते हैं, और उसके बाद हम किसी भी सेंटेंस को बड़ी आराम से चेंज करेंगे। देखिए बी की फॉर्म देख लें क्या होती है, बी ये फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी आपकी। इसके अलावा इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म होगी इसकी बीइंग। एक बार फिर से लिखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है जो अभी लिखा था। एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर होगी सेंटेंस में तो, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग, प्लस बी की एडिशनल फॉर्म अभी आप सीखिएगा कैसे लगेगी, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। अब यहाँ से देखिए आपको कैसे चेंज करना है सेंटेंस को। एक सेंटेंस लेते हैं हम, हमें उस सेंटेंस को ये नहीं पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। अक्सर क्या होता है जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ता है कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, उसका स्ट्रक्चर क्या था, और उस स्ट्रक्चर के बेस पर हम कैसे चेंज करेंगे। ऐसे हमें नहीं करना है, हमें सिंपल सेंटेंस को लिखना है और कुछ बातों को ध्यान में रखना है, आराम से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। देखिए हम लिखते हैं जैसे शी प्लेस फुटबॉल, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, ये सब्जेक्ट है। इस तरह से बाइफरकेट कर लें पहले हम सेंटेंस को तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कैसे एक्टिव वॉइस है पर ये देख लीजिए, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए हमें लाना होता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेंगे। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें लगानी है बी की फॉर्म। अब यहाँ पर आता है सारा खेल कि बी की फॉर्म हम कैसे यूज़ करें। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे इसको यूज़ करना है। बी की फॉर्म हमें लगानी है, बी की फॉर्म हम इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वो लगाएंगे जो कि एक्टिव वॉइस में जो कि वर्ब की फॉर्म दी है। फिर से सीखिए, बी की फॉर्म जो हमें अब यहाँ पर लगानी है वो हम वो वाली लगाएंगे जो कि इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म है। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, प्लेस। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्लेस कौन सी फॉर्म है, प्लेस कौन सी फॉर्म है, तो प्लेस क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, हमने टेंसेस पढ़े होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पर एस लग जाता है वर्ब में वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तो यानी कि अब हमें यहाँ पर लगानी है बी की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे समझिए, जो वर्ब की फॉर्म दी है एक्टिव वॉइस में
वो हमें बी की फॉर्म लगानी है सिंपली। यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म मिली है, अब हम देखते हैं बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, और ये प्रेजेंट है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम बी की प्रेजेंट फॉर्म देखनी है। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म है ये 3 फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। अब आप ये देखिए फुटबॉल के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, फुटबॉल सिंगुलर है, आ जाएगा इज, फुटबॉल इज। अब हमें लगानी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब की फॉर्म दी हुई थी उसकी थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म उसकी थर्ड फॉर्म। तो ये दो जगह डिपेंड हो गया आपका, देखिए वर्ब की फॉर्म के बेस पर ही बी की फॉर्म और वर्ब की फॉर्म के बेस पर ही थर्ड फॉर्म लगा देंगे। प्लेस की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेट बाय। सब्जेक्ट है शी, शी यहाँ पर है सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, उधर जाके बन जाएगा ये, जब ऑब्जेक्ट में पहुंचेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में बन जाएगा ये हर। सब्जेक्टिव केस में शी, ऑब्जेक्टिव केस में हर। सेंटेंस था हमारा शी प्लेस फुटबॉल, पैसिव वॉइस बनेगा फुटबॉल इज प्लेड बाय हर। ये था एक्टिव वॉइस, ये था पैसिव वॉइस, इजीली चेंज हो गया। हमने इसमें कहीं नहीं पहचाना कि सेंटेंस कौन सा था। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब ऐसा सेंटेंस लेते हैं कोई जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब दी हो, ठीक है। राहुल इज वॉशिंग डिशेस। सेंटेंस लिखा राहुल इज वॉशिंग डिशेस। अब भले ही आपको पता हो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, और बहुत सारे लोगों को पता होगा, पता भी नहीं होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का, हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है कि कौन से टेंस का है, सिंपली हमें बाइफरकेट करना है। क्या करना है, राहुल वर्ड है सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉशिंग वर्ब है आईएनजी बहुत क्लियरली दिख रहा है, डिशेस है ऑब्जेक्ट। हमने इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाइफरकेट कर लिया। राहुल सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वॉशिंग इसमें वर्ब है जो कि आईएनजी है लिख देते हैं, और साथ ही डिशेस है ऑब्जेक्ट यहाँ पर। अब हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, बिल्कुल सिंपल एक अपने इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ऑब्जेक्ट है डिशेस, ले आइए आगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल। देखिए ध्यान रखिएगा कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो आपको फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि पंक्चुएशन में आपको ध्यान रखनी होती हैं। डिशेस यहाँ पर लास्ट में वर्ड था और यहाँ पर डी स्मॉल था, आगे हम लेकर के आए तो डी बन गया कैपिटल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर डिशेस लिखा हमने। उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई थी इज। तो अब हमें यहाँ पर है डिशेज वर्ड है। देखिए यहाँ पर आपको ग्रुप समझने होंगे। इज का ग्रुप होता है दो और वर्ड्स के साथ, इज का ग्रुप होता है दो और वर्ड्स के साथ, इज एम आर, ये वर्ड्स हैं, ये ग्रुप है इज एम आर, ठीक है। ये हमारे ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास इसका ग्रुप है इज एम आर के साथ। अब हमें लगाना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा डिशेस, सिंगुलर वर्ब है ये या प्लूरल है, डिशेस सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है तो लग जाएगा प्लूरल वाला, यानी कि डिशेस इसमें से लगेगा आर, डिशेस आर। हमने लगा दी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब हमें लगानी है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म क्या बताया था, बी की आपको वो फॉर्म लगानी है जो एक्टिव वॉइस में आपकी मेन वर्ब की फॉर्म दी हुई है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की क्या फॉर्म दी हुई है, आईएनजी फॉर्म। तो बी की हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग, आर बी, ये भी हमारा लग गया। अब हमारा लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अगेन वर्ब पर कनेक्ट है। यहाँ पर जो भी फॉर्म दी हुई है, वॉशिंग दिया हुआ है, वॉशिंग की थर्ड फॉर्म अगर हम देखें, यानी कि वॉशिंग की जो बेस फॉर्म निकल कर आई वो है वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, ईडी लग जाएगा, वॉश्ड बाय। सब्जेक्ट हमारा राहुल, ये क्योंकि प्रॉपर नाउन है ऐसे ही रहेगा, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर राहुल। बहुत ही आसानी के साथ, बिना हमने ये जाने कि कौन सा टेंस था, हमने इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर लिया है। आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी के साथ इनको पैसिव में चेंज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक था। हमने पैसिव वॉइस के बेसिक्स के बारे में बात की कि कितनी आसानी के साथ हमने बेसिक को सीखा। सबसे पहले हमने ये जाना था कि कितने टेंसेज होते हैं, 12 टेंसेज होते हैं।
उसके बाद कि उन 12 टेंसेज में से 8 को हम चेंज कर सकते हैं, 4 को नहीं चेंज कर सकते, क्यों नहीं चेंज कर सकते ये भी जाना। उसके बाद एक सिंपल फार्मूला आपको मिला, इस फार्मूले के बेस पर आप जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको बड़ी आराम से आप चेंज कर लेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो ये वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही बेसिक्स आपने सीखे इस एक्टिव पैसिव के। अगली वीडियो में यहाँ से आगे बढ़ेंगे और थोड़े से एडवांस लेवल के, और यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी करेंगे और कुछ एडवांस लेवल के भी हम यहाँ पर एक्टिव पैसिव को सॉल्व करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिला होगा सीखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको इंग्लिश से रिलेटेड इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।